नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैक एड्रेस टेबल क्या होता है, मैक एड्रेस क्या है और इसको हम मैनेज किस तरह कर सकते हैं सिस्को स्विचेस में। क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया स्विच का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे काम करता है, मींस कम्युनिकेशन करता है। तो ये मैक एड्रेस है क्या? बेसिकली मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको हम शॉर्टकट में मैक एड्रेस भी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके अलावा इस मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, फिक्स एड्रेस भी कहते हैं, BIA बर्न एन एड्रेस भी कहते हैं, 48 बिट एड्रेस भी कहते हैं, NIC एड्रेस भी कहते हैं, ईथरनेट डेटा लिंक लेयर 2 मैन्युफैक्चरर एड्रेस और एडाप्टर कार्ड एड्रेस। एक ही चीज़ की इतने नाम है। अब ये है क्या कि इसकी इतने सारे नाम है? हर जो लैन कार्ड होता है या स्विच का हर पोर्ट होता है या राउटर का हर पोर्ट होता है या आपके सिस्टम में वाईफाई की अडाप्टर हो, ब्लूटूथ की अडाप्टर हो, वर्चुअल अडाप्टर हो, हर अडाप्टर का अपना एक बर्न एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, नाम आप कह सकते हो इसका नाम होता है, ठीक है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जिस तरह एक बाइनरी फॉर्मेट है, एक डेसिमल फॉर्मेट है, एक हेक्साडेसिमल इसको हम कहते हैं। और ये जो एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल में, ये 12 डिजिट्स होता है, 12 डिजिट्स, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि बिट कितना होता है, ये 48 बिट एड्रेस होता है। 48 बिट होता है क्योंकि हेक्साडेसिमल में होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो 48 बिट बनेगा, 12 डिजिट्स होता है। अब इस 12 डिजिट्स में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले 6 डिजिट्स या पहले 24 बिट्स, इसको हम सीरियल नंबर कहते हैं। कंपनी को एलोकेट होता है कि कौन सी कंपनी ये बना रहे हैं, वो इन सब का सेम होगा। और लास्ट 24 बिट इसको कंपनी चेंज कर सकते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। पहले 6 डिजिट्स को या 24 बिट को ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। लास्ट 6 डिजिट या 24 बिट कंपनी चेंज करते रहते हैं ताकि वो ताकि वो डिफरेंट मैक एड्रेस प्रोवाइड कर सके। और पूरी दुनिया में सब डिवाइसेस के मैक एड्रेस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर बंदे के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। इसको प्रूफ किस तरह करना है? तो अगर मैं अपने इंटरफेसिस पे जाके पहले अपने सिस्टम में इंटरफेसिस पे जाता हूं, या इससे पहले के नेटवर्क यहां से शॉर्टकट में जाओ, ये है। तो मेरे सिस्टम में 2 वर्चुअल इंटरफेस इंस्टॉल है जो कि मैंने VMware इंस्टॉल किया है। एक मेरा फिजिकल इंटरफेस है, एक ब्लूटूथ इसमें भी इंस्टॉल है और एक वाईफाई है। तो मेरे केस में वर्चुअल भी है और फिजिकल भी है, वाईफाई भी है और ब्लूटूथ भी है। हर इंटरफेस का एक मैक एड्रेस होगा। तो अगर वर्चुअल पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे ये है फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे फिजिकल एड्रेस नाम दिया है क्योंकि हमने डिस्कस किया कि इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी कहते हैं, इसको फिक्स एड्रेस भी कहते हैं। BIA इसलिए कहा, अगर मैं किसी सिस्को राउटर में या सिस्को स्विच में जाके चेक करूं, शो इंटरफेस शो IP होगा, शो IP इंटरफेस G0/0 कर दूं, तो यहाँ पे ये IP नहीं होगा, विदाउट IP ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BIA लिखा है और ये यहाँ पे मैक एड्रेस इसका है। तो किसी डिवाइस में इसको BIA, किसी विंडो में इसने फिजिकल एड्रेस कहा है। अगर आप लिनक्स में चेक कर लेते हो तो लिनक्स में इसको हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। इवन यहाँ भी हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं कुछ तो मीन्स एक ही चीज़ की डिफरेंट नाम है। ओके, तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे वापस आते हैं। तो ठीक है, तो वर्चुअल इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका फिजिकल एड्रेस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स है और हेक्साडेसिमल में है।
इसमें C भी है और इसमें 50 भी है। हेक्साडेसिमल जो है 9 तक और फिर 9 के बाद A B C D E ये होते हैं, तो इसको हमें हेक्साडेसिमल कहते हैं। 16 डिजिट्स उसमें होते हैं। डेसिमल में 9 होते हैं, 0 to 9, तो इसको हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। और बाइनरी में 2 होते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल में 12 डिजिट्स है या 48 बिट है। इसका ये मैक एड्रेस है। सिमिलरली अगर मैं फिजिकली चेक करूँ तो फिजिकल का भी है, इसका C4 समथिंग BB53 है फिजिकल एड्रेस। और इसी तरह ब्लूटूथ का भी होगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट है तो शायद ओपन ना हो, फिर इसको हम यहाँ से चेक करते हैं CMD के थ्रू। तो CMD में मैं लिख देता हूँ ipconfig/all। तो यहाँ पे ये VMware 8 का है, ये मीडिया जो डिस्कनेक्ट है ब्लूटूथ, तो इसका मैक एड्रेस ये है। तो ब्लूटूथ का भी है। और अगर हम यहाँ पे जाके कौन सा रह गया, वाईफाई वाला, तो ये है वायरलेस लैन अडाप्टर जो है वो डिस्कनेक्ट है, तो इसका मैक एड्रेस ये है। तो ये तो क्लियर हो गया। चाहे और इवन स्विच का भी मैंने शो कर दिया। स्विच का ये पोर्ट है, तो हर पोर्ट, जितने पोर्ट होते हैं स्विच में, हर पोर्ट का एक अपना मैक एड्रेस होगा डिफरेंट। अगर राउटर है तो राउटर के हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस होगा। तो इस स्विच में कितने पोर्ट है, ये पोर्ट हम यहां से चेक कर सकते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस स्विच में 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरफेस है, तो हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस होगा यूनिक। अब आते हैं, मैंने कहा कि जो पहले 6 डिजिट्स होते हैं या 24 बिट, इसको ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। एक काम कर लेते हैं, जो वायरलेस लैन अडाप्टर है ये जिस कंपनी ने बनाया है ये है इंटेल का, मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस मैक एड्रेस को कॉपी करके यहाँ से, और यहाँ पे जाते हैं मैक एड्रेस लुकअप। किसी भी वेबसाइट पे जाके मैक एड्रेस वेंडर लुकअप कि भाई मैं ये मैक एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि ये कौन सी कंपनी का बना है। इसने कहा इंटेल कारपोरेट। इनको कैसे पता चला, पहले 6 डिजिट से, क्योंकि ये यूनिक होते हैं और ये हर कंपनी को असाइन होते हैं। बाकी 6 डिजिट वो चेंज करते रहते हैं एज पर द रूल। तो इसने मुझे कहा कि ये इंटेल कारपोरेट का है। ये देख, पहले 6 डिजिट इसने उठाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर है और इंटेल कारपोरेट ने इसको बनाया है, ठीक है। ये वायरलेस लैन जो है ये मेरे उसका था। वर्चुअल का कॉपी कर लेते हैं। वर्चुअल जो है ये VMware का है, मैंने VMware इंस्टॉल किया, ये है ना। तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ से हिट एंटर और यहाँ पे जाके पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। और ये देख, इसने कहा ये VMware का है। इनको कैसे पता चला, पहले 6 डिजिट से कि भाई ये 6 डिजिट्स इनको असाइन किया है VMware को। तो ये तो क्लियर हो गया, ये दो चीजें कि एक तो 12 डिजिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। हेक्साडेसिमल जो होते हैं 16 डिजिट्स होते हैं, 9 तक वो डेसिमल वाले, फिर A B C D E इनमें ये चीजें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और पहले 6 डिजिट्स को हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं और बाद में उनका सीरियल नंबर होता है, वो इनको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। इस वजह से इसको मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी कहते हैं, अडॉप्टर कार्ड एड्रेस भी, फिक्स एड्रेस भी। ये तो हमारे समझ में आ गया। अच्छा, ये फिजिकली लैन कार्ड पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अगर मैं जाके, मेरे पास शायद CCNA के कोर्स में पढ़ा हो, ये वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पे जाके पिक्चर्स वगैरह कहीं पे मैंने सेव की हो तो वहाँ पे हमें ये मिल सकता है, ये है। तो अगर मैं कोई लैन कार्ड उठा के और इसको चेक करूँ तो यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में ये जो प्रिंटेड नंबर है इसको क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। ये लैन कार्ड है। ये लैन कार्ड ब्लूटूथ का भी हो सकता है, ये हार्ड उसका भी हो सकता है, फिजिकल का भी, ये वायरलेस का भी, वायर का भी, कुछ भी हो। तो इस पे ये नंबर प्रिंटेड होता है, इसको वजह से इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। क्लियर है। या इस पे भी है मैक एड्रेस।
तो यहाँ भी ये नंबर यहाँ पे है, ये यहाँ पे दोबारा डिस्प्ले किया जिस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ऊपर ये है। ओके, ये तो क्लियर होगा कि मैक एड्रेस है क्या। अब ये किस पर्पस के लिए है? बेसिकली इसी मैक एड्रेस को यूज करके डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और आपस में फॉरवर्ड करते हैं, स्पेशली स्विचेस। किस तरह? तो मैं यहां से शो करा देता हूं। मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया जिस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ये लिमिटेड हमने डिस्कस किया था सिमुलेशन में पैकेट ट्रेसर भी। तो यहाँ पे ये मेरा स्विच है और मैंने कुछ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि स्विच काम किस तरह करता है। तो ये एक स्विच है और मैंने एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह आपके घरों में जो एक्सटेंशन होते हैं, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, 3 शू कहते हैं, पता नहीं, इस तरह हम बहुत सारे, वो उसका काम क्या होता है? उसका काम है, सपोज आपके घर में अगर एक शू है और आप एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो, सपोज लैपटॉप और चार्जर, तो नॉर्मली हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। सेम काम के लिए हम सिस्को स्विचेस यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज स्विच का बहुत सारा और काम भी होते हैं। अब काम किस तरह करते हैं? उसी मैक एड्रेस आपको पता चल गया। इस डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होगा। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं सेटिंग में, तो इसका मैक एड्रेस कहीं पे लिखा होगा, या यहाँ पे, सॉरी, ये है मैक एड्रेस इसका। या एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको एक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी 1 1 1 12 बन गया ना। मैं ट्राई कर लो, अगर चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, डॉट पे है, सॉरी। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 1 1 1 कर लेते हैं। तो मैंने इसका मैक एड्रेस चेंज कर दिया। अच्छा, ये मैक एड्रेस फिजिकली चेंज नहीं होता, लैब पर्पस के लिए हम इसको चेंज करें, क्योंकि ये इस इंटरफेस पे बन होता है। मैंने अभी शो भी कर दिया, लेकिन हैकर इसको चेंज करते हैं क्योंकि इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका मैंने ये एड्रेस कर दिया। इसी तरह इस पे जाके और कॉन्फ़िगरेशन फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे इसको 2 2 कर लेते हैं, जैसे ये 2 भी एनफ है। चलो, अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि स्विच किस तरह काम करते हैं। मैं इसको सिमुलेशन पे कर लेता हूँ और यहाँ से एक पैकेट लेके, यहाँ से पैकेट कहाँ पे लिए है, ये शायद ये हो, यहाँ पे पैकेट हुआ करते थे, उन्होंने पैकेट हटा दिए। मैं ट्राई करके कि कहाँ से होता है। नहीं, ये नहीं है, यह पिता। इससे पहले उन्होंने तो सिमुलेशन न्यू, शायद यहाँ से नहीं, ठीक है, 1 मिनट, क्यों और सा हो गया। ये बहुत ही लिमिटेड था उस ज़माने में और अब इन्होंने चेंजेस भी किए हैं। मैं इसको जस्ट, ये प्ले बटन से तो नहीं होगा? कहाँ पे है प्ले बटन? यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे जो रूटर्स हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ, ये सॉरी, बट यहाँ से एक था प्ले कंट्रोल। चलो, मुझे इस टाइप का नहीं चाहिए था। एनीवे, यहाँ पिता, ताकि मैं यहाँ से, अच्छा ओके, ऊपर है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको रियल टाइम करके सिमुलेशन, ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज करके, और यहाँ से पैकेट अभी देखा था ये है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ एक पैकेट सेंड कर रहा हूँ, तो देखना जब ये स्विच के पास जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट होगा, सबके पास जाएगा, ये देख। नेक्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये देख, अब ये उनके दरमियान सिर्फ होगा, और ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज अगर एक क्लास चल रहा है, सही है, और मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अचानक आ गया और टीचर को मैंने कहा कि मुझे अमीन से मिलना है। मैंने अमीन को पहली दफ़ा नहीं देखा है, तो डेफिनेटली वो टीचर
पूरी क्लास में कहेगा कि अमीन कौन है, उसको भी पता नहीं। तो अमीन, अब जो इस बंदे का नाम अमीन है वो कहेगा कि यस मैं हूं। उसके बाद टीचर को भी पता चल गया कि इसका नाम अमीन है और मुझे भी। हम दोनों हैंड शेक करेंगे और आपस में जो नेम वगैरह था इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद मुझे पता चल गया कि इसका नाम अमीन है, ठीक है। तो इसी तरह इस स्विच को भी पता चल गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से पैकेट यहाँ सेंड करूँगा तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये देख, अभी बाकियों के पास नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर रहा हूँ, अब मुझे कोई और बंदा चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या होगा? दोबारा ये ब्रॉडकास्ट होगा सबके पास, क्योंकि वो अमीन था, ये कोई और बंदा है अली। अब अली की रिकॉर्ड नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अगेन इसके पास। अब ये किस तरह, ये बेसिकली स्विच इनके मैक एड्रेस स्टोर करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जाके स्विच और यहाँ जाके शो मैक एड्रेस टेबल, ये देख उसने 4 मैक एड्रेस स्टोर की है। वो 4 डिवाइसेस ये है 1 2 3, बाय द वे 4 पता नहीं किसी और ने भी मैसेज किया है तो इस वजह से उसका मैक एड्रेस पे आ गया। ये मैंने चेंज किया था टेस्ट पर्पस के लिए। देख ये सिस्टम है और ये मैक एड्रेस इसका है, बाकी का मैंने चेंज नहीं किया था तो इस वजह से ये 2 भी आ गए। इस स्विच ने ये लर्न कर दिए ये मैक एड्रेस अभी हमने डिस्कस कर दिए कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है और ये है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कम्युनिकेशन करेंगे अपना मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, या इसको केम टेबल भी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल टेबल। तो ये केम टेबल में या मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा, उसकी बुनियाद पे ये फॉरवर्ड करेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ये पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगा। एक होता है यूनिकास्ट, दूसरा है ब्रॉडकास्ट, तीसरा है मल्टीकास्ट, चौथा है एनीकास्ट। यूनिकास्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट 1 to ग्रुप, फिर है ब्रॉडकास्ट 1 to ऑल, और एक है एनीकास्ट जो कि IPv6 में होता है। तो इसके बाद ये कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होगा अगर इनके टेबल में डिटेल अवेलेबल है। तो अगर मैं अब यहां से इस सिस्टम में पैकेट सेंड करूं, सॉरी वो चला गया, सिमुलेशन में मैं नहीं था। ये जरा प्लीज, ये जो यूनिकास्ट 1 to 1 होगा वो तो समझ आ गई। और दूसरे क्या थे? मल्टीकास्ट। एक होता है यूनिकास्ट, अगर मैं यहाँ से सपोज अगर मैं डिलीट करूँ इसको, अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये यूनिकास्ट है 1 to 1 कम्युनिकेशन इन 2 डिवाइसेस के दरमियान। किसी और को ये नहीं मिल रहा है क्योंकि सोर्स एंड डेस्टिनेशन इसमें मेंशन है और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं यूनिकास्ट। सेकंड है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या है? 1 to ऑल। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पैकेट जब स्विच के पास आएगा वो कहेगा कि मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है मैक एड्रेस, मैं सबको सेंड करूंगा। इस केस में इसके सब कितने 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, सबको सेंड करेगा कि भाई ये मैक एड्रेस किसका है, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ये जब जाएगा इसके पास ये सबको फॉरवर्ड करेगा। ये देख इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। जिस तरह हम टीवी ऑन करते हैं तो आप ऑन कर दो ब्रॉडकास्ट है, आपको मिल रहा है, अगर मैं ऑन कर दूं तो मुझे मिल रहा है। सबको एक ही चैनल BBC हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं, उसको भी ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, ये था ब्रॉडकास्ट। फिर है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट 1 to ग्रुप, जो कि आगे हमारे CCNP में लैब होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हम एक ग्रुप बनाते हैं, सपोज व्हाट्सएप ग्रुप है और आपके दोस्तों का ग्रुप है और आप कोई मैसेज उनको देना चाहते हो। जिस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो साइबर सिक्योरिटी वाला ग्रुप है ना, बंदे तो नेटवर्क की भी है, सिक्योरिटी की भी है, लेकिन हमने उन ग्रुप में भी हम हैं और हमने अपना ग्रुप बनाया है साइबर सिक्योरिटी के नाम से मेरे व्हाट्सएप में। तो जब भी हम आपस में कुछ डिस्कस करते हैं तो उसमें शेयर कर लेते हैं। वो ना मैनेजर के पास जाता है ना नेटवर्क टीम के पास, लेकिन वो स्पेसिफिक ग्रुप को जाता है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम मल्टीकास्ट कहते हैं, ठीक है। और जो फाइनल है वो एनीकास्ट, वो IPv6 में है। इसमें एनीकास्ट वो देखेंगे कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस को सेम IP हम असाइन करते हैं।
तो अगर एक डिवाइस डाउन हो तो दूसरा डिवाइस उसको बैकअप करके और कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में एक घर में दो भाइयों के नाम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन किस तरह होगा। एनीकास्ट की सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को सेम आईपी असाइन करते हैं, वो IPv6 में होता है। तो ये ऑल टुगेदर टर्मिनोलॉजी है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। तो स्विच के पास जिनकी मैक एड्रेसेस हो वो फिर उनका यूनिकास्ट होगा, लेकिन अगर ना हो तो फिर ब्रॉडकास्ट होगा। तो इससे मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ कि स्विच जो है फर्स्ट टाइम अगर कोई डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में तो हर पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा। जब मैक एड्रेस में इसकी डिटेल आ जाते हैं तो फिर उसके बाद यूनिकास्ट होगा, और वो हमने देखा भी। लेकिन एक चीज और ऐड कर लेते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल। अब मैक एड्रेस में कुछ भी नहीं है, मैंने वो टेबल डिलीट कर दिया। अगर अब मैं यहां से दोबारा यहां प्रीवियसली मैं जब सेंड कर रहा था पैकेट, ठीक है, तो क्या हो रहा था, इन दोनों के आपस में यूनिकास्ट था। अब अगर मैं इसको दोबारा चेक करूं, ये दोबारा ब्रॉडकास्ट होगा, सबके पास आएगा, ये देख। और उसके बाद जो है इनका यूनिकास्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, अब स्विच के पास दोनों के मैक एड्रेसेस आ गए। तो अगर अब मैं दोबारा इसको चेक करूं तो दो मैक एड्रेसेस के टेबल में होंगे, ये देख। इस वजह से अब इनका कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होगा। एक चीज और ऐड कर लेता हूं, ये तो मैंने डिलीट कर दी, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है। सपोज आपने आज एक सिस्टम कनेक्ट किया, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, 500 सिस्टम कनेक्ट कर दिए, 1000। ऐसा भी हो सकता है ना, नेट कैफे है जो वायरलेसली कोई भी कनेक्ट हो रहा है तो उसके मैक एड्रेस में आते जाएंगे, या जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे फ्री वाईफाई है, या इस तरह। केस तो दोनों का सेम है, चाहे कोई वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रहा है या इसके थ्रू, इनके मैक एड्रेसेस की रिकॉर्ड आएंगे स्विच में, तब जाके वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। या अगर इस तरह की सिचुएशन हो जो रोज सिस्टम चेंज हो रहे हैं तो इनका मैक एड्रेस तो एक टाइम आएगा जो कि ये फुल हो जाएगा ये टेबल, तो फिर क्या होगा। तो एक चीज और ऐड कर दूं, ये मैक एड्रेसेस जो है ये स्टोर होते हैं 300 सेकंड के लिए। 300 सेकंड मींस 5 मिनट। स्विच ये रिकॉर्ड रखेगा 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि ये टेबल फुल हो जाए। और ये मैक एड्रेस टेबल जो है ये छोटा सा चिप होता है, एक स्मॉल मेमोरी है, जो कि मैंने कहा ना, ये आपकी लैपटॉप की तरह है ये स्विच भी। इसमें उन्होंने एक स्मॉल मेमोरी रखी है इसी पर्पस के लिए, जिसको हम मैक एड्रेस टेबल कहते हैं या कैम टेबल कहते हैं। ये इन, हाँ, तो ये इस यस जो 300 सेकंड रिक्वायरमेंट, ये और जो TTL होता है इसमें डिफरेंस है। हाँ यस, TTL हम आगे राउटर में डिस्कस करेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट की तरह यह भी, ये इनको हम कहते हैं एजिंग टाइम। ठीक है, ये एजिंग टाइम क्या होता है कि अगर 300 सेकंड के लिए जिनके मैक एड्रेस मैंने स्टोर किया अपनी मैक एड्रेस टेबल में या कैम टेबल में, वो आपस में अगर कम्युनिकेशन नहीं कर ले 300 सेकंड के लिए, तो मैं उसको वॉश आउट कर दूंगा। और दोबारा से जब वो फर्स्ट टाइम आएगा तो दोबारा उसके साथ वही होगा कि पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा और फिर यूनिकास्ट होगा। फिर अगर वो 300 सेकंड के इनसाइड उन्होंने कम्युनिकेशन की तो उसका वो एजिंग टाइम अपडेट हो जाएगा, और 300 सेकंड 5 मिनट के लिए मैं उसकी रिकॉर्ड रखूंगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसका यूनिकास्ट होगा। 300 सेकंड के बाद या 5 मिनट के बाद अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है तो उसके डिटेल में वॉश आउट करूंगा। और रीज़न मैंने बता दिया कि मेरा टेबल स्मॉल है, मैं इतनी रिकॉर्ड नहीं रख सकता एज अ स्विच। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है कि ये डिवाइस, तो इसका आप स्टैटिक भी कर सकते हो, इसका टाइम भी बढ़ा सकते हो, जो कि आगे हम देखेंगे।
ये तो जो हम जनरली डिस्कस करें कि स्विच काम किस तरह कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये एजिंग टाइम हम इंक्रीज कर सकते हैं, यस। डिक्रीज कर सकती है, यस। किसी ऐसा डिवाइस हो जो कि 5 मिनट में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है लेकिन हमें पता है कि वो स्टैटिकली यहीं पे रहेगा, तो उसका मैक एड्रेस स्टैटिकली टाइप कर दो, एंड सो ऑन। बहुत सारे जो चीज़ आपके माइंड में आ सकती है वो इसके साथ हम कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सिचुएशन हम कह रहे हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो गया कि टेबल ये डिटेल 5 मिनट के लिए। अब अगर मैं यहाँ तो 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट के बाद ये दोनों मैक एड्रेसेस यहाँ से ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायनामिक, कि ये मैं डायनामिकली लर्न कर रहा हूँ। ये तो था स्विच किस तरह काम करता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। चीज़ें हमें आइडिया हो गया कि ये एजिंग टाइम क्या है, ठीक है, और मैंने बता दिया कि रीज़न क्या है, क्यों इस वॉश आउट करते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें दोबारा अब इसको क्लोज करके पैकेट ट्रेसर को तो जस्ट शो करने के लिए था, और हम जाएंगे अपने EVE-NG पे, ठीक है। और EVE-NG में यहाँ से मैं ये स्टॉप कर लेता हूँ ये सारे डिवाइसेस, या यहाँ से ऑल टुगेदर मोर एक्शन, और यहाँ से स्टॉप ऑल डिवाइसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेपरेटली मैंने एक लैब बनाया था, इसी तरह इसको लैब को क्लोज करके ये CCNP के सारे हैं, मैं आपको शो करूँगा कि एग्जैक्टली आप किस तरह इनको इंपोर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमने जाना है यहाँ पे मैक एड्रेस का लैब होगा। अच्छा, अब ये लैब आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट शेयर करूँगा, और आपने करना क्या है, इसको जस्ट इंपोर्ट कर दो और ये सारी चीज़ें इसी तरह आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सारे नोट्स को, ठीक है। इस केस में एक स्मॉल स्विच है, हमने स्विच है और यहाँ से 3 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। ये राउटर है, मैं राउटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें शो कर सकूँ। इनको कंसिडर कर दो कोई भी डिवाइस, लिनक्स की PC है, विंडो है, कुछ भी है। इसके अलावा मैं आपको हर लेक्चर के बाद जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे एक टेक्स्ट फाइल भी शेयर करूँगा, ताकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैच से, तो आप जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो और आपका लैब जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जिस तरह इस केस में हम स्टडी कर रहे हैं मैक एड्रेस को, ना कि ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में किस तरह जाना है, नो CDP क्या है, इंटरफेस को IP एड्रेस किस तरह साइन करेंगे, मैक एड्रेस किस तरह चेंज करेंगे, ये नो कीप अलाइव और नो CDP किस तरह, और इंटरफेस को अप किस तरह करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो इस वजह से हम इस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो ये हर लैब के साथ आपको मिलेगा। तो एंड R1 को पहले ओपन करके और इसको नो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से R1 की कॉन्फ़िगरेशन ये है, जस्ट कॉपी कर दो, इनेबल में जाना है, इसके बाद कॉन्फ़िग टीम है, फिर नो CDP, और उसके बाद जो है तो जस्ट पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ये राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। अब जाते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 का स्क्रिप्ट भी यही है, इसके साथ मेंशन होगा। इसको जस्ट कॉपी कर दो कि कॉन्फ़िग इनेबल मोड में जाओ, फिर कॉन्फ़िग में, फिर नो CDP कर दो। इस इंटरफेस में जाके जो ये वाला इंटरफेस है, इसका मैक एड्रेस चेंज कर दो टेम्पररी, और इसका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके नो कीप अलाइव, नो CDP कर दो और नो शट डाउन, ठीक है। और ये राउटर 2 हो गया, और पेस्ट कर दो। तो हमारा राउटर 2 भी रेडी है। इसी तरह हम राउटर 3 में जाएंगे, इसको नो करेंगे, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया ये डिवाइस, और यहाँ से ये स्क्रिप्ट जो है ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे जब ये इसका प्रॉम्प्ट आ जाए, ठीक है। और इसको पेस्ट कर दिया। हमारे 3 जो राउटर है वो अब कॉन्फ़िगर है, ठीक है। इसको एग्जिट करके, एग्जिट, ओके। अब आते हैं जो हमने डिस्कस करना है, स्विच का मैक एड्रेस और वो सारी चीज़ें। स्विच को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये स्विच है, इनेबल कॉन्फ़िग, इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, होस्ट नेम SW कर दिया, ओके, एग्जिट। अब आते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। अच्छा, इन्होंने लर्न कर दी है 1122 एंड 33, ये है क्योंकि मैंने इस डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करके टेम्परेरी बेस पे 11, इसका 22 और इसका 33, R1 के IP 11, इसका 112, इसका 113, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए,
और चूंकि प्रोफेशनल एडिशन है तो मैंने स्टाइल भी बनाया है। कम्युनिटी एडिशन में ये स्टाइल सीधा होगा इस तरह, ठीक है, और कलर भी नहीं होगा। तो ये हो गया, इन्होंने लर्न कर दी है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, सॉरी, जो डायनामिक इसने लर्न किया है, मैंने कहा जो आपने लर्न किया है उसको क्लियर कर दो। अब इसके मैक टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस मैक एड्रेस टेबल के साथ। एड्रेस अगर शो करनी है, एजिंग टाइम चेंज करना है, काउंट चेक करना है, डायनामिक, इंटरफेसेस, मल्टीकास्ट, स्टैटिक, वीलेन एटसेट्रा। तो जाते हैं वापस यहाँ पे इस स्विच में और उसी लैब में, ताकि आपके सामने हो। अब आते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। अब जब ये डिवाइस यहाँ से कम्युनिकेशन करेगा दूसरी डिवाइस के साथ, तो इसके मैक एड्रेस ये लर्न कर देगा, जो कि मैंने अभी शो कर दिए। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, पिंग 1.1.2 R2 के आईपी एड्रेस, सो फर्स्ट पैकेट लॉस हो जाएगा आर्प में। आर्प हम आगे ही देखेंगे फर्स्ट टाइम, और 4 पैकेट पहुंच गए तो R2 यह हमने इसको पिंग कर दिया। अब अगर हम स्विच में जाते हैं तो 2 मैक एड्रेस इसके पास आ चुके हैं, ये है R1 का और R2 का। दोनों मैक एड्रेस इन्होंने लर्न कर दिए डायनामिकली। ये कह रहे कि इस इंटरफेस से, ठीक है, ये डिवाइस कनेक्टेड है, डायनामिक ने मैंने लर्न कर दिया, और मेरे इस इंटरफेस से ये डिवाइस कनेक्टेड है। ये दोनों डिवाइस वीलेन में है, वीलेन हम आगे डिस्कस करेंगे स्विच के सेक्शन में। ये कह रहे कि मैंने दो डिवाइसेस के मैक एड्रेस लर्न कर दी है। अब इनके आपस का कम्युनिकेशन जो है वो यूनिकास्ट होगा, जो मैंने आपको शो कर दिया। अगर मैं डायनामिक लिख दूं तो डायनामिकली ये दोनों लर्न है। इसी तरह अगर क्वेश्चन मार्क करके, जो कि मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको कमांड आगे पता ना हो तो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे एड्रेसेस है, एजिंग टाइम है, काउंट है, डायनामिक, इंटरफेस एंड सो ऑन। पहला चेक कर लेते हैं एड्रेस, और एड्रेस के बाद यहाँ पे ये 48 बिट पूछ रहा है। तो अगर आपको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये टेबल में हजारों एंट्रीज होंगे, तो अगर आप स्पेसिफिकली चीज ट्रबल शूट कर रहे हो और मैक एड्रेस आपको पता है, वो मैक एड्रेस यहाँ लिख दो, और एड्रेस लिख के तो स्पेसिफिकली उस डिवाइसेस के बारे में बताएगा। अगर हमको 22 चाहिए तो 2222 इसके बारे में बताएगा, बाकी सारी डिवाइसेस शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एड्रेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, एड्रेस के बाद क्वेश्चन मार्क, एजिंग टाइम है। एजिंग टाइम जिस तरह मैंने बता दिया, बाय डिफॉल्ट ये 300 सेकंड है। हिट एंटर, मैं स्क्रीन क्लियर करके दोबारा शो कराते हैं 300 सेकंड, जिसको थोड़ी देर बाद हम चेंज करेंगे। ये चेंज कर सकते हो, ये स्टिल मैं शो कमांड आपको जस्ट शो कर रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट इसका एजिंग टाइम जो है वो 300 सेकंड है, जो कि 5 मिनट बनते हैं। 300 सेकंड के लिए ये रिकॉर्ड रखेंगे। इसके बाद काउंट, काउंट का मतलब है कि कितने मैक एड्रेस ये डिवाइस स्टोर कर सकता है। ये कह रहे हैं कि इतने मैक एड्रेस मैं स्टोर कर सकता हूं, 2093884888। अभी उन्होंने कहा कि मैंने 2 डायनामिकली लर्न किए हैं, स्टैटिकली किसी ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और टोटल भी 2 है, और एक ही वीलेन में है दोनों। टोटल में इतने तक लर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस है, हर मॉडल के डिफरेंट कैशे होते हैं जहां पे ये कितने स्टोर कर सकता है। इस डिवाइस की काउंट ये है, इतने तक ये स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसकी भी अटैक होते हैं, आगे हम देखेंगे। मैक एड्रेस फ्लडिंग अटैक या मैक फ्लडिंग अटैक इसको कहते हैं, जिससे हम स्विच के मैक एड्रेस टेबल को फुल करेंगे तो वो हब की तरह वो रिएक्ट करेगा, और फिर हम इस पे अटैक कर सकते हैं और पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। अब आते हैं, मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट हम काउंट के बाद यहाँ पे हमारे पास है डायनामिक, कि कितने एड्रेस डायनामिक लर्न किए, 2 ही है, ठीक है। और इसके बाद डायनामिक के बाद क्वेश्चन मार्क करके इंटरफेसेस, स्पेसिफिक इंटरफेसेस के बारे में, तो वो इंटरफेसेस लिख दो। हमारे केस में ये इंटरफेस 0/1 है, सपोज 0/1, तो सिर्फ वही शो करेगा। या दूसरा क्या था, 0/2 है 0/2, सॉरी, ये है।
तो बाय मैक एड्रेस कर सकते हो और बाय इंटरफेस भी कर सकते हो। इसके बाद मल्टीकास्ट हम अभी नहीं कर आगे करेंगे, तो मल्टीकास्ट हमारे पास नहीं है कि उन्होंने लर्न किए है। सिक्योर जब हम एड्रेस को सिक्योर कर सकते हैं, आगे करेंगे सिक्योरिटी सेक्शन में। स्टैटिक अभी तक हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर बाद कॉन्फ़िगर करेंगे। और स्पेसिफिक वीलैन के, क्योंकि स्विच में हम डिफरेंट वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट नाउ उन्हीं एक ही वीलैन है, तो वीलैन 1 के ये है, ये हो गया। और इसके बाद कैरेज रिटर्न है, तो हम डायरेक्टली ये कमांड भी टाइप कर सकते हैं। मीन्स कि ये कमांड भी कंप्लीट है, मैंने बता दिया था इसके बारे में शुरू में। ये तो थे शो के कमांड। एक हमने चेक किया यहाँ पे स्टैटिक कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, चलो कर लेते हैं। फिलहाल दोनों एड्रेस डायनामिकली लर्न किए हैं और इसका एजिंग टाइम 300 सेकंड है। पहले तो वो कम कर लेते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में मैक एड्रेस एजिंग टाइम ये है 0 टू डिसेबल एजिंग, डिसेबल हो जाएगा और मैक एड्रेस कभी भी वॉश आउट नहीं होगा। या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 10 सेकंड से लेके ये जो लिखा है दोनों कितने बनते हैं 10000 समथिंग, इतना टाइम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड था, लेट्स 10 कर लेते हैं। अगर मैं चेक कर लूँ तो डू शो या यहां से निकल के यहां पे लिख सकते हो शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, तो ये देखिए 10 हो गया। इससे पहले जब हमने वेरीफाई किया था तो इसका एजिंग टाइम जो था वो 300 सेकंड था बाय डिफॉल्ट, ये देख। अब मैंने चेंज कर दिया 10 सेकंड। 10 सेकंड गुजरने के बाद ये दोनों अगर कम्युनिकेशन आपस में नहीं करे ये वॉश आउट हो जाएंगे, देख लेते हैं। इस वजह से मैंने कम कर दिया, तो लेट्स सी 10 सेकंड देख कुछ भी नहीं है। दोबारा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, दोबारा इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्विच में दोबारा जाते हैं। अब 10 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा। 10 सेकंड के बाद ये दो डिवाइसेस तो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, क्यों 10 सेकंड में इधर हूं, R1 R2 को ना पिंग कर रहा है ना कुछ पैकेट सेंड कर रहा है। तो ये स्विच क्या करेगा कि भाई मेरा एजिंग टाइम 10 सेकंड कर दिया है। 10 सेकंड के बाद अगर कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं कर रहा है विद इन 10 सेकंड, तो मैं उसको एंट्री जो है मैक एड्रेस टेबल से या केम टेबल से रिमूव कर दूंगा। देख लेते हैं, एक तो रिमूव हो गया, दूसरा अभी रिमूव हो जाएगा थोड़ी देर बाद। स्टिल एक है, आई डोंट नो, शायद उससे अच्छा हो गया, मैं समझा क्योंकि दोनों का एक ही टाइम हमने किया था। ये देख दोनों रिमूव हो गए, तो एजिंग टाइम आपको क्लियर हो गया कि हमने 10 सेकंड कर दिया। अच्छा, आपको इसको पर वीलैन भी कर सकते हो। अगर स्विच में वीलैन 1 है, वीलैन 10 है, वीलैन 20 है, तो एक वीलैन के लिए 10 रख दो, दूसरी के लिए 20 रख दो, 30 40 व्हाटएवर, तो डिफरेंट भी रख सकते हो। उसके लिए कमांड है मैक एड्रेस एजिंग टाइम और इसके बाद है वीलैन कि कौन सी वीलैन में। फिलहाल हमारे पास एक ही वीलैन है, वीलैन 1। तो अगर वीलैन 1 के लिए 10 सेकंड, वीलैन 10 के लिए सपोज आप रखना चाहते हो 40 सेकंड, अब ये भी पॉसिबल है। तो अगर मैं यहां से एग्जिट करके और शो एजिंग टाइम, सॉरी शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कर दूं, तो अब 2 है। ये देख, ये करे कि ग्लोबली 10 है, पर वीलैन 10 के लिए 40 सेकंड है, तो ये भी पॉसिबल है। जो सिस्टम वीलैन 10 में कनेक्ट होंगे वो अगर 40 सेकंड तक कम्युनिकेशन नहीं करे खैर है, लेकिन जो वीलैन 1 में कनेक्ट है, सॉरी वीलैन 10 के अलावा किसी भी वीलैन में कनेक्ट है, तो 10 सेकंड के बाद उसकी डिटेल वॉश आउट हो जाएंगे टेबल से। समझ रहे हो ना? तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। एजिंग टाइम तो आपको क्लियर हो गया। दोबारा मैं इसको चेंज कर लेता हूं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में मोस्टली हम चेंजेस करते हैं, तो यहां से मैं इसको वही 300 सेकंड कर लेता हूं और ये वीलैन 1 के लिए भी है और ये सब के लिए भी है। ठीक है, और एग्जिट करके दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूं। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ठीक है, 300 सेकंड सबके लिए हो गया, इक्वली है सबके लिए। अब आते हैं, अगर मैं यहां से शो मैक एड्रेस टेबल कर दूं, कोई डिटेल नहीं है, किसी को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब जाके मैं अगर यहां चेक कर दूं तो 2 एंट्रीज डायनामिकली आ गए। अब आते हैं कि इस टेबल को हमें क्लियर भी कर सकता हूं खुद से बिफोर एजिंग टाइम।
कमांड है क्लियर मेक एड्रेस टेबल डायनामिक, कि जो एड्रेसेस आपने डायनामिकली लर्न कर दी है इसको वॉश आउट कर दो, अभी के अभी इसको क्लीन कर दो। शो मेक एड्रेस टेबल कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। दोबारा कम्युनिकेशन कर दो, यहां पे दोबारा दो आ गए। अब जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, यहां पे हम लिख सकते हैं मेक एड्रेस टेबल, और यहां पे हमारे पास है स्टैटिक दूसरा कमांड। एजिंग टाइम हमने अभी डिस्कस कर लिया स्टैटिक, और यहां पे मैंने स्टैटिक मेक एड्रेस लिख दिया। सपोज दोनों डायनामिक है ना, सपोज ये वाला आगे लिखा है कि ये कौन सी वीलैन में है, तो वीलैन 1 में है। मैंने कहा वीलैन 1 में है। ये कह रहा है कि इंटरफेस इनका कौन सा है, मैंने कहा इंटरफेस ये है। सॉरी, इंटरफेस लिखना होगा इसके साथ, दैट्स इट। मैंने कहा कि ए जो मैक एड्रेस है जो कि वीलैन 1 में है, इसी इंटरफेस से है, काइंडली इसको स्टैटिक कर दो, इसको वॉश आउट कभी भी ना करो। शो मैक एड्रेस टेबल और हिट एंटर। ये देख, अब यहां थोड़ी देर पहले ये दोनों डायनामिक थे, यहां पे अब लिखा है कि भाई एक स्टैटिक है। तो अगर मैं क्लियर टेबल कर दूं, क्लियर मैक एड्रेस टेबल, स्टैटिक तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ डायनामिक क्लियर कर सकते हो, एक हमेशा रहेगा। इसको दोबारा ब्रॉडकास्ट इसका पैकेट नहीं होगा, क्योंकि वॉश ये होगा ही नहीं जब तक आप इसको रिमूव करना ना कर दो खुद से स्टैटिकली। ये है स्टैटिक। क्यों करते हैं? सपोज आपकी सर्वर है, आपको पता है कि ये स्विच के इन पोर्ट से कनेक्टेड है और कनेक्ट रहेंगे, शायद कोई इस सर्वर से कम्युनिकेशन ना करे फॉर सम टाइम, तो इसका तो मैक एड्रेस वॉश आउट होगा, फिर दोबारा ब्रॉडकास्ट होगा, ह्यूज वॉल्यूम जनरेट होगा, पूरे सिस्टम के पास डेटा जाएगा। तो क्यों ना हम इसको स्टैटिक करते हैं, सिक्योरिटी रीजन के लिए भी और फॉर सम अदर रीजन। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो कि मैक एड्रेस को स्टैटिक भी कर सकते हो, और ये है प्रोसीजर। अगर रिमूव करना है, आपके रिमूव का एक ही प्रोसीजर है, कंट्रोल ए और यहाँ पे नो कर दो, नो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, जो कि ये मैक एड्रेस है 48 बिट, जो कि ये 12 डिजिट्स है, जो कि वीलैन 1 में है और इस इंटरफेस से मैं नहीं चाहता कि ये स्टैटिक रहे। इसके बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर अब मैं शो मैक एड्रेस टेबल कर दूं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने कम्युनिकेशन नहीं किया। इस दफ़ा 3 से करा देते हैं, एक पैकेट लॉस होगा, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 3 आ गए, दोनों डायनामिकली लर्न हो चुके हैं। तो जाते हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एड्रेस एजिंग टाइम चेक किया, काउंट कितनी तक ये स्टोर कर सकते हैं डायनामिकली मैक एड्रेसेस या स्टैटिकली, इंटरफेस जिस इंटरफेस से लर्न हुए हैं स्टैटिक और वीलैन, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर दिए, और स्टैटिक मैक एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दिया, और एजिंग टाइम भी चेंज करके देख लिया। ये सारी चीज़ें हमने कर दिया, और फिर स्टैटिक मैक एड्रेस को रिमूव करके भी देखा। और ये मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, कितने डिजिट्स के होते हैं, कितने बिट्स के होते हैं, क्या होते हैं, हर डिवाइसेस पे प्रिंटेड होते हैं, हर लैन कार्ड पे, और ये स्विचेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वो हमने देखा। और ये डिफरेंट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, दैट्स इट।